चैत्र नवरात्रि का 5वां दिन है आज। नवरात्रि के 5वें दिन मां स्कंद माता की पूजा हो रही है। नवरात्र के 5वें दिन मां स्कंद माता की पूजा अर्चना की जाती है। मां दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की नवरात्रि में होती है पूजा और 5वां दिन मां स्कंद माता को समर्पित है। कहा जाता है कि मोक्ष प्रदान करती हैं स्कंद माता। इसके अलावा अगर घर में कोई बीमार है या फिर कोई बच्चा अगर परेशान है घर का, तो फिर उसके ठीक होने के लिए मां स्कंद माता से अगर सच्चे दिल से आप प्रार्थना करेंगे, आराधना करेंगे, तो मां स्कंद माता जरूर जो मुराद है वो पूरी करती हैं। संतान प्राप्ति के लिए बताया जाता है कि मां स्कंद माता की पूजा करनी चाहिए। सुंदर स्वरूप है स्कंद माता का। आज 5वां दिन नवरात्रि का। मां दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है नवरात्र के 2 दिनों में। यूं तो साल में 4 नवरात्रे आते हैं, चैत्र नवरात्रे, शारदीय नवरात्रि और 2 गुप्त नवरात्रे भी होते हैं, लेकिन चैत्र नवरात्रि की धूम देखते ही बनती है। और सुबह सवेरे से ही आज भी मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ जुटी हुई है। देवी मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। आज 5वें दिन चैत्र नवरात्रे के स्कंद माता को प्रसन्न करने की कोशिशें भक्तों की ओर से हो रही हैं। नवरात्रि का आज 5वां दिन है और फिलहाल हम मौजूद हैं कालका जी मंदिर में। लेकिन इस दिन का क्या कुछ महत्व है, नवरात्रि का क्या महत्व है और माता स्कंद माता जो है वो कैसे अपने भक्तों पर अपनी कृपा बरसाती है, उस सब के बारे में जानकारी लेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पंडित जी सुनील भारद्वाज जी। सर, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पर। जय माई की। देखिए आज ये हमारा 5वां नवरात्रा है। ये स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। इसे गॉड ऑफ कार्तिकेय भी बोला जाता है। तो ये माई बड़ी ही शांत स्वभाव की है और आप सब देख ही रहे हैं, जब आदमी पहले से चौथे 5वें नवरात्र आता है, एनर्जी बिल्कुल एक लो लेवल पे हो जाती है। लेकिन जब आदमी व्रत रखता है तो देखिए स्कंद माता का रूप ऐसा है कि उससे और एनर्जी आती है। आप देख रहे हैं लोगों में कितना उत्साह है। लोग बड़े लगातार अपनी पूजा पाठ कालका जी मंदिर के अंदर कर रहे हैं। और आप देख लें माई में त्रिशक्ति के 9 रूप हैं। अब कल दूसरी देवी का होगा। तो ये जो माता के रूप है ना, ये अलग शक्ति के अलग अवतार है। अगर हम ध्यान से देखें तो माई ने कल, जैसे कि आपको बताया, चंद्रघंटा थी, कुसमुंडा माता का है, कल कुसमुंडा माता का था। तो ये क्या है कि अब देखिए हर देवी का अपना एक रूप है, उसकी एक महिमा है। जैसे कि उन्होंने ब्रह्मांड की संरचना की माई कुसमुंडा ने, जो दिशाओं में चारों प्रकाश था वो माई कुसमुंडा का दिया हुआ है। तो ऐसे ही आज माई स्कंद माता का है। स्कंद माता कार्तिकेय का उसका रूप है। तो ये माई का एक 9 दिन का जो रूप है, ये अलग अलग तरह का है और इसकी अलग अलग कृपा है। जो लोग जो इसमें व्रती हैं वो पूर्ण रूप से उनको मालूम है कि आज के दिन कौन सी देवी की कैसे पूजा करनी है। पंडित जी, माता स्कंद माता का आज दिन है, तो किस तरीके से पूजा का विधि विधान होता है या फिर मन्नतें पूरी करने के लिए क्या कुछ जो दर्शन करने लोग आते हैं वो किए? देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, धर्म के बारे में आजकल लोगों को इंटरनेट पे हर जगह बहुत बातें पता लग जाती है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हर माता का एक रूप है, उसके पीछे कहानी है, उसका स्वरूप क्यों बना, किस लिए बना। अब जो आपने माता देखी, शैलपुत्री पहले दिन था। शैलपुत्री, शैल का मतलब पत्थर भी होता है, उसे हिमालय भी बोलते हैं, उसे शैलेंद्र भी बोलते हैं। तो शैल से शैलेंद्र माता बनी। तो हर माई का अपना एक रूप है, उसकी एक कथा है, एक उसकी महिमा है। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी हमसे बातचीत करने के लिए। देखिए जिस तरीके से पंडित जी ने भी बताया कि क्या कुछ महत्व है आज के दिन का स्कंद माता का, तो बहुत ही उत्साह से लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और स्कंद माता के साथ साथ अभी और बाकी दिन भी मौजूद बचे हुए हैं जिनमें बाकी देवी माताओं के जो रूप है उनकी पूजा की जाएगी। कैमरा पर्सन सुधीर के साथ मैं मेहंदी गर्ग, इंडिया न्यूज़। हम मौजूद है कालका जी मंदिर। यहाँ पर सुरक्षा के बहुत ज़्यादा इंतजाम किए गए हैं। क्या कुछ मैनेजमेंट कालका जी मंदिर में है और सुरक्षा को लेकर, क्योंकि दर्शनार्थी यहाँ पर भारी मात्रा में जुड़ रहे हैं, क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं, उस सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मैनेजमेंट से रवि गौर जी मौजूद हैं। सर, कालका जी मंदिर में अभी हम है जी। जय श्री कालका माँ। सभी भक्तों को नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। जी बिल्कुल, जैसे कि नवरात्रे है, काफ़ी भीड़ है, आज शायद छुट्टी भी है, तो लोगों का हमें पता है कि तादाद बढ़ेगी। उसी हिसाब से हमने अपने सेवादारों को भी डिप्लॉय किया हुआ है कि बाहरी जो मंदिर के जो मुख्य गेट हैं, जहाँ से 3 एंट्रीज हैं, वहाँ से ही हम अब भीड़ों को धीरे धीरे छोड़े और वो लाइन व्यवस्था से चले। और 50-50 मीटर पर हमने अपने 2-2 सेवादारों को लगाया हुआ है। 500 से ज़्यादा हमने CCTV लगाए हुए हैं। अनाउंसमेंट के लिए अगर कोई बच्चा खो जाता है या कोई लेडीज़ की कोई रिक्वायरमेंट है या कोई इमरजेंसी है तो उसके लिए अनाउंसमेंट हमने प्रबंध किया हुआ है।
जगह जगह पर हमने वाटर स्टेशन लगवाए हुए हैं। पुजारी परिवार की तरफ से जल सेवा का वितरण भी यहाँ पर भंडारा किया जाता है और अलग से श्री कालका माई की रसोई के नाम से भी सारे आने वाले यात्रियों और हमारे सेवादारों के लिए भंडारा किया जाता है। तो देखिए नवरात्रि है, लोगों में बहुत ज़्यादा उत्साह होता है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा दर्शनार्थी जो हैं हर साल पहुँचते हैं, तो कितनी भीड़ उमड़ने के चांसेस यहाँ पर दिख रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए मंदिर है, कालका माई की महिमा है, यहाँ का आकलन करना आसान नहीं होगा कि मैं कह सकूँ कि एक नंबर फिक्स हो, लेकिन हाँ लाखों की तादाद में लोग आते हैं और हर दिन, हर साल, हर 6 महीने में नवरात्रे आते हैं तो लोगों का फुटफॉल बढ़ता है, तादाद बढ़ती है। जी हाँ जी। अभी आने वाले समय में क्या कुछ तैयारियां हैं यहाँ पर, क्योंकि अभी बहुत दिन बचे हैं नवरात्रि? जी जी बिल्कुल, देखिए जो अभी नवरात्रे चल रहे हैं, हर बार नवरात्रों में क्या होता है, कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है कि कभी एकदम से अचानक भीड़ हो जाए, कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन आ जाए तो उनको कैसे टैकल करना है। और अभी साथ साथ यहाँ पर रीडेवलपमेंट प्रोग्राम चल रहा है, तो आपने देखा होगा जो यहाँ पे पहले एनरोचमेंट की शॉप्स थी, जो अनऑथराइज चीज़ें थी वो यहाँ से रिमूव कर दी गई हैं, तो अब रीडेवलपमेंट है और माई जितना जल्दी कराएंगी उतना अच्छा है सारे भक्तों के लिए। बिल्कुल, शुक्रिया हमसे बातचीत। धन्यवाद, जय माता दी। जी, तो देखिए मैनेजमेंट के पुख्ता इंतजाम कालका जी मंदिर में किए गए हैं ताकि दर्शन करने वालों को कोई भी परेशानी यहाँ पर ना हो। और यहाँ पर लाइन जो है देख सकते हैं किस तरीके से अलग अलग तरीके से लाइंस को डिवाइड किया गया है, बैरिकेडिंग यहाँ पर लगाई जा चुकी है, लंबी लंबी कतारें यहाँ पर बहुत ही सहज तरीके से और आराम से मूवमेंट कर पा रही है, क्योंकि मंदिर के मैनेजमेंट का कहना है कि यहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा होती है। इसको देखते हुए ही ताकि दर्शनार्थियों को कोई भी दिक्कत ना हो, उसको देखते हुए सभी पुख्ता इंतजाम कालका जी मंदिर में किए जा चुके हैं। कैमरा पर्सन सुधीर के साथ मैं मेहंदी गर्ग, इंडिया न्यूज़। नवरात्रि का 5वां दिन है और हम फिलहाल मौजूद हैं कालका जी मंदिर में। यहाँ पर सुबह से जय माता के नारे लगाए जा रहे हैं। पीछे आप जिस तरीके से सुन सकते हैं कि आवाज़ नहीं आई, जय माता दी के नारे कालका जी मंदिर में यहाँ पर सुबह से ही गूंज रहे हैं। साथ ही जय माता दी के नारे, कालका मैया के जयकारे जो हैं वो कालका जी मंदिर में खूबसूरती से कहते हुए लोग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। भीड़ भी है, 5वां दिन है, लेकिन किसी के चेहरे पर कोई शिकन नहीं है और बहुत ही खूबसूरती से और खुशी से, उल्लास से सभी ये 5वां दिन भी मना रहे हैं। यहाँ पर लोग हैं, इनसे बातचीत भी करते हैं, क्या कुछ मन्नतें लेकर पहुंचे हैं कालका मैया के दर्शन करने के लिए। मैम 5वां दिन है आज नवरात्रि का, फास्ट है? हाँ जी, हाँ जी। क्या मन्नतें लेकर पहुंचे हैं, क्योंकि कालका जी मंदिर जो है वो बहुत ज्यादा महत्व रखता है? हाँ जी, हाँ जी, मेरा आज 4था दिन है रेगुलर। मैं चाहती हूँ मैं 7 चौकी करूँ या 9 चौकी, जितनी भी मेरे से हो पाएंगी। मैं अपनी पूरी माता रानी से डेली यही उम्मीद लेके आती हूँ, बस दर्शन हो जाए, चाहे जैसे भी हो जाए, बस माता रानी की मेहर है। क्या 4था दिन और डेली दर्शन होते हैं, अच्छे से दर्शन होते हैं। देखिए भीड़ बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी जो दर्शन है वो बहुत अच्छे से लोग यहाँ पर कर रहे हैं। आप क्या कुछ कहना चाहेंगी आज? ओम साई कालका जीवित रहवाल का। मैं साई कालका मसानी दरबार से सिमरन महंत बोल रही हूँ। मैं आपका माँ के 5वें नवरात्र में बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और मैं कहती हूँ माँ कालका जैसे हम सबकी झोली भरी, माँ कालका सभी की झोली भरे, अंदर से भंडार भरे करे। और माँ के जो चैत के नवरात्रे चले हुए, ये महामाई का ये वचन है, जो भी नवरात्रों के अंदर अपनी माँ को, मतलब अपनी जगत जननी को, जो भी अपने नवरात्रों में नए वस्त्र धारण कराएगा वो इसी दरबार से कभी खाली नहीं जाएगा। जय माँ कालका, ओम साई कालका जीवित रहवाल का। साईनाथ बना। तो देखिए कितनी खूबसूरती से इन्होंने महत्व भी बता दिया, चाहे वो नवरात्रि का हो या फिर 5वें दिन का महत्व हो। आप क्या कुछ कहना चाहेंगी? 5वां दिन है, आप बहुत ही शिद्दत से अभी पूजा कर रही हैं, क्या मनोकामनाएं लेकर पहुंचे? बस यही है कि घर परिवार सुख शांति बनी रहे और जो मन्नत लेके आई वो मन्नत पूरी करे मैया रानी। मैं पहली बार आई हूँ और पहली बार आई हैं आप, तो आपको कैसा लग रहा है? अगर अच्छा लग रहा है और अच्छे से दर्शन हुए और मैया ने अपनी कृपा आशीर्वाद सब पे बनाए, सबको सुख शांति दे, खुशियाँ दे। तो देखिए यहाँ पर लोग बहुत सालों से आते हैं, बचपन से भी बहुत लोग आते हैं यहाँ पर। तो देखिए जो श्रद्धा भाव है वो हर एक इंसान के चेहरे पर, उनकी मन्नतों में, उनकी श्रद्धा अर्चना में, पूजा में, सब में दिखाई दे रहा है। 5वां दिन है आज। कहा जाता है कि स्कंद माता की पूजा 5वें दिन को की जाती है और चैत्र महीना चल रहा है, 5वां दिन नवरात्रि का है। तो ऐसा भी कहा जाता है जो स्कंद माता है वो कार्तिकेय जी की माता है। इसी वजह से जो आज वो आशीर्वाद देती है वो सभी अपने पुत्रों के समान ही उनको आशीर्वाद देती है। तो जो भी सच्ची श्रद्धा से, सच्चे मन से आज मंदिर में जाता है या फिर मंदिर ना भी जा पाए और माता रानी की पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, तो उनकी जो मनोकामनाएं हैं साफ दिल से वो जरूर पूरी होती है। ये तस्वीरें हमने आपको कालका जी मंदिर से दिखाई। क्या कुछ आगे कालका जी मंदिर में अभी 3 दिन और बचे हैं, कितनी भीड़ उमड़ती है, लोग क्या मन्नतें लेकर पहुंचते हैं, वो भी हम आपको सभी सुनाते रहेंगे। और इंडिया न्यूज़ आपको कालका जी मंदिर के रोज सुबह दर्शन भी करवाता रहेगा। कैमरा पर्सन सुधीर के साथ मैं मेहंदी गर्ग, इंडिया न्यूज़। मैं विले पार्ले के जो महालक्ष्मी मंदिर है, यहाँ का सबसे पुराना मंदिर है ये।
हर दिन यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि लोग होते हैं, भक्तगण होते हैं, उनका तांता यहाँ पर बना रहता है। चाहे दर्शकों को मैं बता दूं कि कैमरा पैन करके दिखाए कि जो लोग किसी कारणवश अंदर आ नहीं आ सकते, काम के लिए जा रहे हैं, नौकरी के लिए जा रहे हैं, वो भी बाहर से बाहर क्यों ना हो, लेकिन यहाँ पे दर्शन करके ही आगे जाते हैं। सबसे पुराना ये मंदिर है। यहाँ के जो पुजारी जी हैं उनसे हम बात करते हैं। 90 साल चालू है, 90 साल मंदिर को चालू है। 1934 को उसका स्थापना हुआ था। 80 साल पूरा होता है, नहीं 80 नहीं 90 साल पूरा होता है। अभी 91 आगे चालू होगा। आपने कहा कि पिछले 50 सालों से आप खुद यहाँ पर हैं, मंदिर को 90 साल हो रहे हैं। 50 सालों में आपने देखा है कि लोगों जिस तरीके भक्तगणों की यहाँ पर भीड़ होती है, तो बहुत भीड़ होती है चैत्र महीने में और अश्विन महीना में, श्रावण महीने में। आज के दिन की महती के बारे में क्या? आज लक्ष्मी पंचमी है। पंचमी के दिन जिसका व्रत रहता है, उपवास करते हैं लोग, उसके लिए भीड़ तो रहती ही है उनके लिए। आप क्या कहेंगे? आप भी मैं सुहासिनी कदम हूँ, यहाँ की सेवेकारी हूँ। जो आज ये मंदिर को 8/4/1934 में स्थापना हुई है और अभी 90 साल पूरा हो रहे, तो इतने अच्छा लगता है। यहाँ नवरात्रि है, मार्गशीर्ष है, श्रावण है, अब ये चैत्र नवरात्रि है। यहाँ पे भक्तजन इतने भक्ति भाव से आते, जो पूर्ण फायदा उठाते और बहुत अच्छा आनंद से दर्शन लेके जाते, वो बहुत खुश होते। और अच्छा ऐसा मंदिर का ये चलना है। यहाँ के पुजारी ये 50 साल पुराने, उनकी वाइफ और वो नित्य भाव से सेवा कर रहे, बचपन से लेके आज इतनी उम्र हो गई उनकी, बहुत अच्छा से सेवा कर रहे और सबको आनंदमय देते हैं। सर जी, आप कितने सालों से यहाँ पर आ रहे हैं? मैं करीब 30 साल से आ रहा हूँ, डेली आ रहा हूँ, डेली मैं आता हूँ। यहाँ आके माता जी का दर्शन करके इतना अच्छा लगता है, सुकून मिलता है और आनंद मिलता है। अपने दिन की शुरुआत माता जी का दर्शन करके ही आप? हाँ, आते जाते भी दर्शन करते जाता हूँ, मंदिर जाके आता हूँ, वहाँ से भी आता हूँ, तभी भी दर्शन करते हैं वापस। मंदिर के एक और आप देख रहे हैं कि जहाँ पर नित्य पूजा का पठन भी यहाँ पर किया जा रहा है। इससे मंदिर का जो एक माहौल है वो भी, उसमें ये जो ध्वनि है भक्तगणों को और भी लुभाती है कि जैसे मंदिर में आते हैं, माता का दर्शन करते हैं और एक और पूजा भी यहाँ पर जारी है। कोई भी दिन हो, भक्तगण आते ही रहते हैं और ख़ास करके चैत्र नवरात्रि में, अश्विन नवरात्रि में यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में लोग आते रहते हैं। कैमरा पर्सन विनोद के साथ मैं वृषाली कदम, इंडिया न्यूज़। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।